जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग ध्यान करेंगे माइंडफुलनेस गाइडेड मेडिटेशन। उसके लिए हम लोग सुखासन में बैठेंगे। जो भी है आप फ्लोर पे बैठ सकते हैं, सोफा पर बैठिए, कुर्सी पर, बट आरामदायक है तो अच्छा रहेगा क्योंकि आप कुछ समय तक कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। आप चुनाव कर लीजिए प्रभु कि आपको कहाँ पर बैठना है। तो उसमें आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन उसमें तनाव न हो। सहज रूप से अपने रीढ़ की हड्डी को, बैकबोन को, स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं या फ्लोर पर बैठते हैं पैरों को क्रॉस रखें, हथेलियों को क्लैप्स कर लें। आप इसको गोद में रख सकते हैं। इस तरह हम जो है अपने लॉकिंग कर लिए, फिजिकल लॉकिंग, अपने पैरों को, हाथ की उंगलियों को। और इसके बाद हम अपनी आंखों को भी बंद कर लेंगे प्रभु। आंख बंद करने से, क्योंकि 80% ऊर्जा जो है हमारी अपनी आंखों से बाहर जाती है, क्योंकि जैसे जहां आपका आंख जाती है, दृष्टि जाती है, वहीं आपका मन जाता है। अपने आंखों को बंद रखेंगे और फिर हम अपनी ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। हम गाइडेड मेडिटेशन में सबसे पहले हम अपने शरीर के हर एक अंगों को महसूस करेंगे, उससे कनेक्ट होंगे। तो हम लोग अपने शरीर के सबसे निचले अंग, अपने पैर के तालू से कनेक्ट हो जाएंगे, उससे ऑब्जर्व करेंगे, तालू से जुड़ेंगे एंड फील ब्लेस्ड। उस पार्ट को, हम लोग शरीर के पार्ट को धन्यवाद देंगे, गिव थैंक्स टू दैट पार्ट। आगे हम बढ़ेंगे, उसके अगले अंग को, शरीर के पार्ट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, पिंडलियों को देखेंगे, उससे कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट होंगे। फिर फील ब्लेस्ड एंड गिव थैंक्स टू दैट पार्ट्स। उस शरीर को हम जो है, शरीर के पार्ट्स को धन्यवाद देंगे। हम आगे जाएंगे, घुटनों को ऑब्जर्व करेंगे, हम घुटनों से कनेक्ट हो जाएंगे एंड फील ब्लेस्ड। अपने घुटनों को भी हम जो है धन्यवाद करेंगे। अगर आपके घुटनों में अगर कुछ है चुनौतियां, तो भी हम धन्यवाद देते रहेंगे और वादा करेंगे कि हमारे ही चलते, हमारी खान पान, गलत आहार विचार के चलते जो आपको तकलीफ हुई है, उसका हम भविष्य में केयर लूंगा। हम धन्यवाद देंगे। ऊपर चलेंगे, अपने हर अंग को हम ऑब्जर्व करेंगे, उससे कनेक्ट होंगे, अपने थाई पार्ट्स को कनेक्ट होंगे उसको एंड फील ब्लेस्ड। थाई पार्ट्स को हम धन्यवाद देंगे। ऊपर चलेंगे, वेस्ट को, अपने कमर से कनेक्ट होंगे और उसको हम धन्यवाद देंगे एंड फील ब्लेस्ड। बाकी इसी तरह हम सारे अपने बॉडी पार्ट से कनेक्ट होंगे एंड फील ब्लेस्ड। हम अपने स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को ऑब्जर्व करेंगे, कनेक्ट होंगे, गेट कनेक्टेड टू दैट पार्ट्स, फील ब्लेस्ड एंड गिव थैंक्स टू दैट पार्ट्स। हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि ये जो सारे जो हमारे शरीर के पार्ट्स हैं, हमें बहुत मदद कर रही हैं हर चीज में, है नहीं तो हम ध्यान में नहीं बैठ सकते, सीधा नहीं बैठ सकते। हम अपने इंटरनल ऑर्गन को भी देखेंगे, अपने किडनी को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, लीवर को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और ये अपने आप स्वचालित है, स्वतः चल रही हैं, इनको भी ऑब्जर्व करेंगे। इन पार्ट से हम कनेक्ट हो जाएंगे और फील ब्लेस्ड, गिव थैंक्स टू दैट पार्ट्स, क्योंकि ये हर समय हमारी मदद कर रही हैं। हमें अवेयर भी नहीं रहते हैं कि हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह चल रही है और हर सुविधा दे रही है। सो हम फील ब्लेस्ड एंड गिव थैंक्स टू ऑल दैट पार्ट्स। हम आगे बढ़ेंगे, अपने हाथों को देखेंगे, एल्बो को देखेंगे, हाथ के कनेक्ट हो जाएंगे, गिव थैंक्स टू देम, फील ब्लेस्ड। हम अपने शोल्डर को देखेंगे, शोल्डर से कनेक्ट हो जाएंगे एंड गिव थैंक्स टू दैट पार्ट्स, ऑल पार्ट्स जो हमारे शरीर में है उनसे हम कनेक्ट हो जाएंगे, धन्यवाद करेंगे। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, वो शरीर के ऊपरी पोर्शन में हम अपने नेक से कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट टू आवर नेक, फील ब्लेस्ड एंड गिव थैंक्स टू आवर नेक्स। अगेन वी विल गो टू आवर हेड, अपने आंखों को देखेंगे, अपने कान को देखेंगे, अपने नासिका रंध्र को देखेंगे, अपनी मुखमंडल को देखेंगे, चेहरे को देखेंगे एंड गिव थैंक्स टू ऑल पार्ट्स, क्योंकि हर समय ये हमारे पार्ट्स जो हैं हमें मदद कर रहे हैं, लेकिन हम कभी इनको धन्यवाद नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमारे 24 आवर्स हमारी सेवा में, हर पार्ट्स हमारे शरीर के ये हमारी सेवा कर रहे हैं, तो हमको भी धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। सो हम शुक्रिया करेंगे। फिर अपनी नासिका रंध्र के पास आ जाएंगे, अपने सहज श्वासों को महसूस करेंगे, आती हुई श्वास, और जो हम शरीर के अंदर जो ट्रैवल करके जो श्वास बाहर निकलती है, अपान वायु, हम दोनों वायु को महसूस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इनकमिंग ब्रेथ, जिसको प्राणवायु बोलते हैं, और जो शरीर से ट्रैवल होकर दूसरी नासिका रंध्र से जो बाहर आती है, वो आउटगोइंग ब्रेथ, उसको अपान वायु बोलेंगे। सो प्राणवायु और अपान वायु, इसको हम आनापानसति मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हम अपने श्वासों पर फोकस करते हैं। सो जो आती हुई श्वास जो हमारे अंदर जाती है वो थोड़ी सी शीतल रहती है, जो बाहर जाएगी वो थोड़ा सी गर्म रहेगी, वार्मर रहेगी। सो हम उस वार्मनेस को भी महसूस करेंगे, इनकमिंग ब्रीथ के कोल्डनेस को भी हम महसूस करेंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, श्वास ही हमारा सब कुछ है। इसे हम प्राणवायु भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइफ फोर्स है। ये जो हमें ब्रह्मांड से मिल रही है हमारी श्वास, इसकी बहुत ही महत्व है। हम जब पहली बार दुनिया में आते हैं तो हम अपनी पहली श्वास के साथ आते हैं, और जब हम विदा लेते हैं तो हमारी वो अंतिम श्वास होती है। सो पहली श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारी जीवन है कि जो है ये टोटल घड़ी है। इसी जीवन में हम कुछ करते हैं, हम सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं अपने श्वासों को, बेहोशी में लेते रहते हैं, इसके महत्व को हम नहीं समझते। हमारी श्वास जो है हमारी शरीर और आत्मा दोनों को जोड़कर रखती है, तो सेतु का काम करती है। हमारी श्वास केवल एक ऑक्सीजन नहीं है जो कि सिलेंडर में आपको मिल जाती है, ये अलग है, इसको हम प्राणवायु बोलते हैं, लाइफ फोर्स। सो हम लाइफ फोर्स को हम कैसे खर्च करें? सो हम बेहोशी में न खर्च करें, तेजी से नहीं। जैसे हम गुस्से में जाते हैं तो हम अपने प्राणवायु को जल्दी जल्दी छोड़ते हैं। सो हम इसमें क्या करेंगे? ध्यान में जो है हम बिल्कुल जागरूक होकर अपने श्वासों को महसूस करेंगे। आती हुई श्वास
इनकमिंग ब्रीथ, और जो शरीर से ट्रैवल होकर जो बाहर निकलती है, जो टॉक्सिन को निकालती है, और आउटगोइंग ब्रीथ अपान वायु। सो प्राण वायु अपान वायु दोनों को महसूस करते रहेंगे। सो ये जो है हमारी धीरे धीरे श्वास की जो गति है वो स्लो होते जाती है, शैलो नहीं स्लो होगी, क्योंकि हमारी श्वास छोड़ने की गति धीमी होते जाती है, ट्रैवल लेंथ जो है वो कम होती है। जैसे हम गुस्से के समय, एंगर के समय जल्दी जल्दी श्वासों को छोड़ते हैं, तो ये उल्टा है। इस समय एंगर के समय हमारी श्वास की जो स्पीड रहती है बहुत तेज रहती है, जल्दी जल्दी हम अपने श्वासों को छोड़ते हैं। बट ध्यान के अंतर्गत हमारी श्वास की गति जो है धीमी होते जाती है, डीप रहेगी और धीमी होते जाएगी। इसको हम महसूस करेंगे। इस पीरियड, इस अंतराल में हमारे मन में विचार तो आएंगे, सो हमें विचारों से लड़ना नहीं है, न दोस्ती करनी है। हम अपने विचारों को देख सकते हैं, साक्षी भाव में महसूस करें। आप जो भी विचार आती है उसको आकाशवत, जैसे आकाश जो है आकाशवत बादल जैसे आती है, बादल निकल जाती है, उसी तरह हम अपने विचारों को देख सकते हैं। देखते जाइए आप कि ये जो बंडल ऑफ थॉट्स विचार उसको महसूस कीजिए, देख सकते हैं, बट विरोध मत कीजिए। धीरे धीरे आप अपने विचारों के को उत्पन्न करने में पार्टिसिपेट मत कीजिए, जस्ट दृष्टा भाव में देख लीजिए, क्योंकि विरोध नहीं करना है और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। दो मूल मंत्र है विचारों के प्रति कि आप उससे मित्रता भी नहीं करना है और उससे का विरोध भी नहीं करना है, जस्ट उदासीन एज ए ऑब्जर्वर, साक्षी भाव में देखिए। फिर वहां से जो आपकी श्वास चल रही है नासिका द्वार के पास, वहां चले आइए। जब भी विचार आती है फिर अपने श्वासों को महसूस कीजिए। मेरा कहने का मतलब आप विचारों का विरोध न करें, क्योंकि मन का स्वभाव है विचारों को उत्पन्न करना। सो आप वहां देखना है, थोड़ी देर आप देख लीजिए विचारों को, बट विरोध मत कीजिए। और उसके जो वार्तालाप का जो कड़ी है उसमें भाग मत लीजिए। सो जस्ट ब्रेक द चेन, और उसके लिए सबसे बढ़िया जो है उसको चेन को ब्रेक करने के लिए हम अपनी सहज श्वासों के पास आ जाएंगे। जो नासिका रंध्र जो है, जो हमारी नासिका द्वार है, इसको गुरुद्वार बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जब हम अपने श्वासों के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगती है। सो हम अपने सहज श्वासों की जो है महत्व को समझ जाते हैं। हम अपने श्वासों को बेहोशी में नहीं खर्च करते हैं। एक एक श्वास की महत्व समझने के बाद हम शांत हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारे जो है श्वास की गति धीमी हो जाती है। जैसे एंगर में जल्दी जल्दी श्वास छोड़ते हैं, उसका विपरीत जो है ध्यान में आपकी कॉमनेस आ जाती है, स्टिलनेस आती है। आपको ऐसी भी स्थिति आएगी कि आपकी लगेगा कि हमारी श्वास नहीं चल रही है। बहुत लोग नासिका रंध्र, नासिका द्वार के पास अपनी उंगली को जो है रख कर देखने लगते हैं कि श्वास चल रही है कि नहीं। ऐसा लगता है कि श्वास नहीं चल रही है, लेकिन उस समय आपको लाइफ फोर्स प्राणवायु आपके ब्रह्मरंध्र से मिलते रहती है, तो आप परेशान न हो। वो आपकी दो परम शांति की स्थिति होती है, जिस समय आपके नासिका द्वार से आपके श्वासों की गति महसूस नहीं होती है।
उस समय आप अमन की स्थिति में भी चले जाते हैं। आपकी जितनी तेज श्वासें रहती है, आपके विचारों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। इसके विपरीत जितनी आपके श्वास की गति धीमी होते जाती है, विचारों की संख्या में भी कमी आती है। जब आप अमन की स्थिति में जाते हैं तो बहुत शांति मिलती है। इस तरह हमारा ध्यान जो है, यह गाइडेड मेडिटेशन डेली कीजिए। कम से कम आप 15-20 मिनट आप लोग करें और देखिए आपके जीवन में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। आप सहज होना जीना सीख जाएंगे कि कैसे भगवान कृष्ण ने इस पर योग पर बहुत चीज परिभाषा हमारे पतंजलि योग दर्शन में भी है। भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं अध्याय 2 में, इस पर बुद्धि युक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। आप अगर माइंडफुलनेस होकर गाइडेड मेडिटेशन जो कराया गया अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं, योग कर्मसु कौशलम, आपके हर एक कार्य जो है निपुणता से होंगे। आपके जीवन में सम्यकता आ जाती है। आप जो है बिल्कुल बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। पतंजलि योग दर्शन ने भी काफी इसके ऊपर सबसे बढ़िया परिभाषा दी है। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। जिस समय आप विचारों से अलग हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, वृत्तियां नहीं रहती है, उस समय आप अपने स्वरूप को दर्शन करते हैं। विचारों से शून्य होना जो होती है जब हमारी श्वासों की गति नासिका रंध्र के पास नहीं पता चलती है, वो सबसे अच्छी स्थिति होती है ध्यान की। प्रभु हम जो है अपने इस तरीके से जो है हम अपने माइंडफुलनेस होकर जागरूकता में अभी हम बोलेंगे कि हम तो श्वास तो चल ही रही है, लेकिन हम कभी उस श्वास को जागरूक होकर माइंडफुलनेस द्वारा हमने नहीं देखा। ये बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत सहज है। केवल और केवल अपने श्वासों से कनेक्ट हो जाना है। विचारों से ध्यान को हटाकर विचार देखना है, देख सकते हैं, लेकिन उसके 2 फॉर्मूला रखिए कि हमें विचारों से कनेक्ट नहीं होना है। एज ए ऑब्जर्वर महसूस कर सकते हैं, देखिए विचारों को, और उसके चेन ब्रेकिंग में हम सहयोग नहीं करेंगे। जो विचारों की कड़ी है उसमें न फंसेंगे और अपने सहज श्वासों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। जो आपकी रिदम चल रही है श्वास की, उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। जो हम इनकमिंग ब्रीथ है उसको हम जो है उसको उससे और आउटगोइंग ब्रीथ, बाहर जाने वाली श्वास, दोनों को महसूस करते रहेंगे। जैसे विचार आते हैं आप यहाँ कनेक्ट हो जाइए अपने श्वासों से, जो आपको विचारों की संख्या को कमी करने में काफी मदद करती है, क्योंकि आपका फोकस उस समय अपने श्वास पर रहती है। इनकमिंग ब्रेथ जो प्राणवायु है और जो बाहर जाती है अपान वायु, उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। प्रभु इस तरह जैसे आपकी फिर शांति स्टिलनेस होती है, आपको लंबा डीप ब्रीथ उस समय नहीं लेना है। जो आपकी श्वास की गति है, जो आपका रिदम है, जो लयबद्ध है, उसी को महसूस करना है। आते हुई श्वास, जाती हुई श्वास। अब आप अगर निकलना है ध्यान से तो धीरे धीरे अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से महसूस कीजिए, उसको थोड़ा हिला लीजिए। अपने जो क्लैप्स किए हैं उंगलियों को धीरे धीरे जो है उसको डीक्लैप्स कर लीजिए, अलग कर लीजिए और बंधन की मुद्रा में अपने हथेलियों को, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि हम अपने प्राणवायु को इतने साक्षी भाव में ऑब्जर्व किए और जो हमें
शांति प्रदान मिली, हमारे विचारों की संख्या में कमी हुई और हम शांत हुए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। यह बहुमूल्य उपहार सबको मिला है। हर आदमी को अपने श्वासों के प्रति जागरूक हो जाए तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाती है। आप इसी तरह छोटी छोटी चीजों को भी, जैसे आप पानी पीते हैं, 1 मिनट दीजिए और अपने एक एक जल कण को अपने रसना पर, अपने जिह्वा पर रखते हुए उसको रसास्वादन कीजिए। आपको पहली बार पता चलेगा कि माइंडफुलनेस की कितनी फायदा है। आपको पता चलेगा 1 मिनट यानी 60 सेकंड का समय, तो आप 10 बार प्रभु पानी पीते हैं तो फ्रिज से बॉटल निकाल कर न पिए, ग्लास में लीजिए उसको और हर जल कण को अपने जिह्वा पर रखकर आनंद होकर 1 मिनट मतलब 60 सेकंड दीजिए। देखिएगी आपकी जागरूकता, माइंडफुलनेस अपने आप बढ़ने लगती है। 10 बार अगर दिन भर में 10 ग्लास पानी पीते हैं, 10 बार ये छोटी सी टिप्स को आप जो है महसूस कीजिए और यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, हैं, शुक्रिया कीजिए, शिकायतों से बचिए। उसी तरह अपने जागरूकता को अपने भोजन के समय भी 15-20 मिनट जो है वो दीजिए। आप गैजेट, मोबाइल वगैरह को हटाकर 15 मिनट फिर आप बढ़ा लीजिए, 1 मिनट से 15 मिनट, और फिर आपकी ध्यान की प्रक्रिया डेली बड़ा सुगम हो जाएगा, क्योंकि आप पानी पीने का माइंडफुलनेस हो गई, भोजन करने का हो गई, तो अपने जीवन में कम से कम आप डेली 15-20 मिनट इसको फिर बढ़ाते जाइए। अपने उम्र के मुताबिक उतना मिनट कर लीजिए। जैसे आपकी 40 साल है तो 40 मिनट कीजिए, 30 साल है तो 30 मिनट डेली प्रतिदिन कम से कम ध्यान करें। 60 साल के हैं तो 1 घंटा कम से कम। सो प्रभु हम ध्यान से अभी निकलेंगे डिक्लास, वो अपने हथेलियों को बिना रगड़े हुए अपने हथेलियों को अपने चेहरे पर और चर्म चक्षु पर रखेंगे और धीरे धीरे उसके अंदर ही हथेलियों के अंदर खोल लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जय सच्चिदानंद। ये ध्यान डेली आप लोग कीजिए, देखिए आपके जीवन में कितनी सहजता आ जाती है। आप ध्यान से कनेक्ट हो जाएंगे और हर चीज, छोटी छोटी चीज के लिए आप यूनिवर्स को शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद मोड जो है ना, आप में इतनी सरलता ले जाएगी कि शिकायत बंद हो जाएगी, शुक्रिया ही निकलेगी। छोटी छोटी चीज, जैसे मैंने बताया, अपने पानी पीते समय 1 मिनट 60 सेकंड कनेक्ट हो जाइए, भोजन करते समय 100%। सो फिर प्रभु हम लोग ध्यान की कड़ी में आगे फिर अगले कड़ी में मिलेंगे। हम करते रहेंगे तरह तरह की ध्यान, अलग अलग अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए हम ध्यान बहुत जरूरी है। जय सच्चिदानंद।